पैसा मिल जाएगा, पैसा मिलेगा नहीं, कुछ पैसा लेके एडमिशन ले लो, नहीं प्रॉब्लम है तो। ओल्ड स्टूडेंट के लिए इतना कर ही सकता हूँ। चलो, तो यहाँ पे बात क्या कर रहा हूँ मैं? ओके, दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। ओके, जिसमें मैंने बात किया कि फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, ओके, कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से जो है जितनी सारे रोटेटिंग इलेक्ट्रिक मशीन्स हैं सारे में फीचर्स कॉमन है। ओके, वो फीचर्स क्या है? वो फीचर्स है हमारा स्टेटर, रोटर, ओके, एयर गैप बिटवीन द स्टेटर एंड रोटर, शाफ्ट, नट, बोल्ट, फाउंडेशन, बियरिंग, लाइक दैट। ओके, उसी तरह अगर हम लोग थ्री फेज इंडक्शन मोटर के मेन पार्ट्स को डिस्क्राइब करें, ओके, देन हमारा मेन पार्ट्स हो गया स्टेटर, रोटर, एयर गैप बिटवीन द स्टेटर एंड रोटर। ओके, इसको लोग फुल्ली डिस्क्राइब करेंगे। ओके, अब हम लोग इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। तो डिस्क्रिप्शन के हिसाब से मैंने पहले ही बोला कि अगर हम लोग स्टेटर को देखते हैं, देन स्टेटर हैव द सेम कंस्ट्रक्शन एज दैट ऑफ सिंक्रोनस मशीन एंड इंडक्शन मशीन इन द केस ऑफ थ्री फेज ओनली। ओके, थ्री फेज के केस में यानी कि दोनों का सेम कंस्ट्रक्शन होगा। ओके, तो हम लोग यहाँ पे स्टेटर को कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग तीन पार्ट में कैटेगराइज कर रहे हैं। कौन कौन? हमारा वो सारा पार्ट जो है वो स्टेटर फ्रेम है, ओके, स्टेटर कोर है, स्टेटर वाइंडिंग है। ओके, स्टेटर फ्रेम, फ्रेम यानी कि आउटर पार्ट, ओके, आउटर पार्ट ऑफ द सिस्टम, आउटर पार्ट दैट इज द स्टेटर फ्रेम। तो आउटर पार्ट तो सिर्फ प्रोटेक्शन का ही काम करता है, बट इन द केस ऑफ डीसी मशीन मैंने आपको कहा आउटर पार्ट ऑफ द डीसी मशीन दैट इज कॉल्ड योक। उस योक का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ओके, उस योक का इस्तेमाल करते हैं किस चीज के लिए? हाफ ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स को फ्लो करवाने के लिए, कैरी करने के लिए, और साथ साथ प्रोटेक्शन करने के लिए इनर पार्ट को, उसके बाइंडिंग को। ठीक उसी तरह यहाँ पे जो है स्टेटर फ्रेम का फंक्शन भी है, बट इट डजंट कैरी द मैग्नेटिक फ्लक्स। वन थिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, इट डजंट कैरी द मैग्नेटिक फ्लक्स, okay, produced by any winding, that doesn't matter. The main function of the stator frame is to support the stator core and a stator winding. A stator core और stator winding को सपोर्ट करता है, साथ साथ पूरी मशीन को प्रोटेक्शन का काम करता है। आई थिंक इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, जब ये प्रोटेक्शन का काम करता है, थैंक यू रत्नेश, आरती, ओके, अभिषेक जी, जब ये प्रोटेक्शन का काम करता है, देन स्टेटर फ्रेम जो होना चाहिए वो स्ट्रॉन्ग मटेरियल का बना होना चाहिए, है ना, जिसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ ज्यादा हो, क्योंकि वो मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है। ओके, देन स्टेटर फ्रेम इज मेड अप ऑफ, ओके, सिलिकॉन, स्ट्रॉन्ग सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम एलॉय। सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम के लॉय को हम यूटिलाइज करते हैं। ओके, जो डाई कास्ट हो सकता है या रॉड स्टील से फैब्रिकेट हो सकता है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डाई कास्ट? व्हाट डू यू मीन बाय डाई कास्ट? Any have the answer? Anyone have the answer? Please tell me. What do you mean by die cast? Tell me. No, anyone? आपने पहले नाम सुना है डाई कास्ट? नहीं सुना? ओके, हाई ग्रेड एलॉय स्टील, हाँ सुना, वो भी है, बट आपने देखा है कभी कभी जो है
मूवी में हम दिखाता है कि जैसे किसी भी को भी जैसे मोल्डेड शेप में यूटिलाइजेशन में भी आप पढ़ेंगे। ओके, कोई शेप में हम लोग को डालने के लिए हम लोग यूटिलाइज, जैसे बर्फ हम लोग बनाते हैं फ्रिज में। हाँ, बर्फ बनाते हैं फ्रिज में कैसे? आइस आइस क्यूब बनाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट शेप का, हार्ट होता है, रॉम्बस होता है, स्क्वायर होता है। हाउ? दिस इज द डाई कास्ट। पहले से वैसा बना हुआ है, उसके मटेरियल को, मोल्टेन मेटल को डाल के हम लोग उसको तैयार करते हैं। यहाँ पे डाई कास्टिंग क्या है? डाई कास्टिंग एक मेटल कास्टिंग प्रोसेस है। ओके, जिसको जो है हम लोग यहाँ पे कोई भी मोल्टेन मेटल को जो है उसमें फोर्स करके और उसके शेप को प्राप्त करते हैं। साचा, हाँ साचा, धीरे, वेरी गुड, साचा। यहाँ पे हाई प्रेशर के साथ, हाई फोर्स के साथ, ओके, किसी एक साचे में ढालना, दैट इज डाई कास्ट, दैट इज डाई कास्टिंग। ओके, तो यहाँ पे डाई कास्ट, ये डाई कास्ट हो सकता है या रॉल्ड स्टील। रॉल्ड स्टील कहने का मतलब क्या है? आपने ट्रांसफार्मर में पढ़ा है, ओके, मशीन में पढ़ा है, हॉट रोल्ड और कोल्ड रोल्ड पढ़ा है आपने? टेल मी। पढ़ा है हॉट रोल्ड, कोल्ड रोल्ड? तो यहाँ पे रोलिंग क्या है? ओके, रोलिंग आपने देखा होगा, ओके, मैग्नेट वगैरह रोल्ड करके जो है, या स्टील वगैरह जो देखा होगा आप कभी महीन से देखिएगा, ओके, उसको बारी बारी से, तो एक पतला सा लेयर होता है पूरा, ओके, वो घुमाते घुमाते रोल करते हुए उसको हॉट या कोल्ड करके बनाते हैं। वो एक प्रोसेस है एक्चुअली। अगर हम लोग मेटल वर्किंग का बात करें, ओके, मेटल वर्किंग का बात करें तो हम लोग बोल सकते हैं रोलिंग में मेटल को फॉर्म करते हैं। एक मेटल फॉर्म करने का प्रोसेस है जिसमें जो है मेटल को पास करते हैं एक रोल से दूसरे रोल में, इसे हम लोग सीमेंट करते हैं। ओके, और उसको जो है एक सर्टेन थिकनेस होता है, पतला सा थिकनेस होगा। ओके, अब उसको अगर हीट कर दिए तो हॉट रोल्ड, और उसको अगर हीट करके फिर ठंडा करके इस्तेमाल करें देन दैट इज द कोल्ड रोल्ड। बट दोनों में ठंडा तो होगा ही। ओके, तो यहाँ पे क्या है, ये आपका जो है कहाँ कास्ट स्टील बोल सकते हैं, बट घनश्याम कास्ट स्टील इज डिफरेंट फ्रॉम द रोल्ड स्टील। गॉट इट? कास्ट स्टील दैट इज द डाई कास्ट। ओके, इट इज नॉट द रोल्ड स्टील। रोल्ड स्टील यानी कि एक पतला, मतलब स्टील का पूरा चादर ले लिए, है ना, स्टील का पूरा चादर ले लिए और चादर लेके उसको मेल्ट कर, हम लोग उसको क्या करते हैं, रोलिंग करते हैं। दिस इज अ मेटल वर्किंग प्रोसेस, उसको रोलिंग करते हैं और रोल्ड करके जो है उसको हैवी टेम्परेचर पे हैवी फोर्स के साथ फॉर्मेशन करते हैं। ओके, दिस इज द रोल्ड स्टील। अगर रोल्ड स्टील देखेंगे, ओके, यहाँ पे रोलिंग मतलब अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर होता है। ओके, आप उसको कम टेम्परेचर पे करेंगे तो कोल्ड रोल्ड होगा, अगर उसको ज्यादा टेम्परेचर पे करेंगे तो हॉट रोल्ड होगा। ओके, ये हम लोग जो बात कर रहे हैं दिस इज द पार्ट ऑफ मैकेनिकल, बट फिर भी ये जो कि इलेक्ट्रिकल के पार्ट में और कंस्ट्रक्शन में आ रहा है, देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी अबाउट व्हाट इज डाई कास्ट और व्हाट इज रोल्ड स्टील, व्हाट इज और हॉट रोल्ड स्टील। आगे हम आपको बात करेंगे हॉट रोल्ड स्टील, जिसमें और डिटेल करेंगे किस तरह से हम लोग बनाते हैं उसको। कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील, CRGO स्टील, जो ट्रांसफार्मर होता है हमारा, ट्रांसफार्मर जिस मटेरियल का बनता है दैट इज द कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील। गॉट इट? CRGO स्टील, जिसमें सिलिकॉन का ही मात्रा थोड़ा सा उसमें 3 से 4% तक हम लोग उसमें देते हैं। क्यों देते हैं वो हम लोग ट्रांसफार्मर में बात करेंगे, डोंट वरी। तो यहाँ पे हम लोग इसको इस मटेरियल से बनाए, कौन से मटेरियल से? सिलिकॉन, स्ट्रॉन्ग सिलिकॉन, ओके, और एल्यूमिनियम के एलॉय से। ओके, और इसको हम लोग डाई कास्ट करते हैं, फैब्रिकेट करते हैं विद द रोल्ड स्टील। ओके, नाउ जो स्टेटर फ्रेम है, ओके, मैंने पहले कहा दिया कि जो स्टेटर फ्रेम है, याद रखिएगा, वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जब वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है यानी कि ओके, उसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ हाई होना चाहिए, वो रोबस्ट कंस्ट्रक्शन का होना चाहिए। रोबस्ट यानी कि जटिल, उसमें रिजिडिटी बहुत ज्यादा होना चाहिए।
that is very rigid in construction. Okay, that is the a stator frame that should be a stator frame should be very strong from the mechanical point of view, very rigid, very robust, so that कि वो क्योंकि पूरे मशीन को प्रोटेक्ट कर रहा है तो ये तो होना ही चाहिए ना। मान लेते हैं मशीन को कैरी कर रहे हैं, ओके, और मशीन को कैरी करने में जो है वहां पे किसी तरह का मशीन में कुछ मैकेनिकल डैमेज होने का संभावना है, तो वो क्या करेगा, उसको प्रोटेक्ट करेगा, आई थिंक। ओके, देन यहाँ पे एक और कंक्लूजन निकलना है जो आपको स्टार मार्क्स इन सीटीएम के साथ याद रखना है। कमिट टू मेमोरी, a stator frame is not designed to carry the what? Carry the magnetic flux, not flux, magnetic flux. Okay, I can understand कि आप कम टाइम में फ्लक्स जल्दीबाजी में लिखते हैं। All of you know about the magnetic flux. Thank you. Then this is the stator frame. Okay, अगर हम लोग स्टेटर कोर के बारे में बात करें, स्टेटर कोर, तो स्टेटर कोर का फंक्शन क्या होता है? ओके, जस्ट टू कैरी द मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स को कैरी करने का फंक्शन जो है वो स्टेटर कोर का भी हम दिखाएंगे डिजाइन, डोंट वरी। ओके, अभी हम जस्ट डिजाइन दिखाने वाले हैं कि कैसे हम लोग फॉर्मेशन करते हैं। स्टेटर कोर स्ट्रेटेजी भी हम दिखाई देते हैं, 29 ज्वाइन करते हैं। ओके, दिस वन, इसी तरह पूरा रहेगा। पूरा मिल जाएगा स्लॉट और टिप। ये आपका हो गया स्टेटर फ्रेम, इसके बीच में हो गया स्टेटर कोर, और ये हो गया टिप जहां कंडक्टर को प्लेस कर रहे हैं। ठीक है ना भाई, टिप जहां कंडक्टर को प्लेस कर रहे हैं। यस सर, वेरी गुड पूजा। कब से टिप में हम लोग प्लेस करने लगे कंडक्टर को? हम लोग कंडक्टर को टिप में प्लेस करते हैं, स्लॉट में। तो कंफ्यूज नहीं हो, दिस इज द स्लॉट, दिस इज द टिप। ओके, तो हम लोग यहाँ पे स्टेटर कोर का बात करें, ऐसा कंस्ट्रक्शन पूरा होगा। गैप में रखते हैं कंडक्टर को, शशि शेखर, सॉरी निशा। स्लॉट में ओके, गैप तो दोनों तरफ दिखेगा आपको, बट ये आपका जो है इनर पेरीफेरी है, अंदर का पेरीफेरी। रोटर में आउटर पेरीफेरी होता है, जिसको दिखाएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग पेपर है, जस्ट बिलीव मी। जब पढ़ना शुरू करेंगे तो लगेगा कि सर सिर्फ जो है ओके मशीन ही पढ़ाई और पावर सिस्टम पढ़ाई, बट मेरे पढ़ाने का ढंग है, आपको सारा पेपर अच्छा लगेगा। ओके, नाउ मैंने क्या बोला, जैसे स्टेटर कोर आया तो आपको याद होगा आर्मेचर कोर, याद है? हाँ, थैंक यू उपकार। ओके, उपकार को पता है मैं सारा पेपर बहुत अच्छे से पढ़ाता हूँ, वो भाई थ्रू आउट 3rd सेमेस्टर पढ़ रहे हैं। दुर्भाग्य 6 से मैं थोड़ा सा बच गया है, फिर भी मैंने पीडीएफ दे दिया है ना उपकार, मैंने पीडीएफ आप लोग को दे दिया है। और कंट्रोल सिस्टम का बहुत जल्दी जो है आप लोग को लाइव क्लासेस देने वाला हूँ, बहुत जल्दी, जस्ट राइट इन द ग्रुप। ओके, नाउ वी सी। तो जैसे आर्मेचर कोर आपको याद आया,
तो आर्मेचर कोर मतलब क्या है, वहां पे कौन कौन सा लॉसेस होगा, कोर मतलब कोर लॉसेस, जस्ट टू नो, कोर लॉसेस, कोर लॉसेस मीन्स व्हाट, आयरन लॉसेस मीन्स magnetic losses means hysteresis losses means ईडी करंट लॉस। आई थिंक आपने पढ़ा है डीसी मशीन में या ट्रांसफार्मर में, पढ़ा है ना, ईडी करंट लॉसेस, वेरी गुड। ओके, तो इन ऑर्डर टू रिड्यूस द कोर लॉसेस, ओके, और हिस्टेरेसिस लॉसेस, ओके, एंड ईडी करंट लॉसेस। कोर लॉस दो तरह का होता है, हिस्टेरेसिस एंड ईडी करंट। तो वेरी गुड, तो हम लोग यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, कोर लॉस को रिड्यूस करने के लिए और ईडी करंट लॉस को रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग एक अच्छा मटेरियल लेते हैं, एक अच्छा मटेरियल लेते हैं, यानी कि हम लोग जो मटेरियल लेते हैं वो हाई ग्रेड एलॉय ऑफ सिलिकॉन स्टील शीट होता है। याद रखेंगे, आपको क्वेश्चन पूछेगा ये, हाई ग्रेड एलॉय ऑफ सिलिकॉन स्टील शीट, ओके, हाई ग्रेड एलॉय ऑफ सिलिकॉन स्टील शीट। ये बहुत अच्छा मटेरियल है जिसका परमिलिटी बहुत बहुत ज्यादा होता है, कास्ट स्टील से भी ज्यादा, ओके, कास्ट आयरन से भी ज्यादा, कास्ट आयरन से ज्यादा कास्ट स्टील का होता है, कास्ट स्टील से ज्यादा सिलिकॉन स्टील का होता है, ओके। तो जिसका ज्यादा परमिबिलिटी होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है लॉसेस क्या होगा, कोर लॉसेस कम होगा। साथ साथ हम लोग यहाँ पे जो स्टील लेमिनेशन प्रोवाइड कर रहे हैं या लेमिनेटेड स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं, क्यों, जस्ट टू रिड्यूस द विच लॉसेस, टेल मी, ईडी करंट लॉसेस, वेरी गुड। ईडी करंट लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपल, ओके, हम लोग क्या करते हैं, लेमिनेशन करते हैं। यहाँ पे जो लेमिनेशन होता है उस लेमिनेशन का थिकनेस याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में आता है 0.4 mm से 0.5 mm थिकनेस होता है, 0.4 mm से 0.5 mm, ओके, थिकनेस होता है। यानी कि हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपल, कि जो भी लेमिनेशन कर रहे हैं वो बहुत उसका थिकनेस पतला होना चाहिए, जितना पतला होगा, जितना उसका थिकनेस कम होगा, ओके, उतना कम लॉसेस होगा, बिकॉज ईडी करंट लॉसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ट्रांसफर ऑफ द थिकनेस, ओके, दिस वन 0.3 to 0.5, 0.4 to 0.5 स्टैंडर्ड वैल्यू। यहाँ पे सिलिकॉन स्टील को जो है एक दूसरे से स्टैम्प्ड करते हैं। सिलिकॉन स्टील एक्चुअली है क्या, ओके, सिलिकॉन स्टील क्या है, सिलिकॉन स्टील जो है ना, ये पतला पतला पेज है, पतला पतला, ये पतला पतला, ओके, सारे पेजेस को हम लोग क्या किए, लेमिनेट कर दिए, ये सारा पेजेस लेमिनेट हो गया, ओके, इसको लेमिनेट करके हम लोग ईडी करंट लॉस को कम करते हैं और सारे को हम लोग क्या करते हैं, स्टफ्ड कर देते हैं। ये अगर आपको स्पाइरल नहीं दिखे तो ये आपको जो दिखे, इधर सब दिखेगा तो आपको सिर्फ ये दिखेगा, ये स्टैम्प्ड किया हुआ है, ओके, यानी कि सिलिकॉन स्टील आर स्टैम्प्ड टुगेदर जस्ट टू फॉर्म द स्टेटर कोर, ओके। हम लोग सिलिकॉन स्टील बहुत सारा पतला 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 होता है, उसको एक साथ हम लोग स्टैम्प्ड करते हैं। याद रखिएगा, बहुत सारे वर्ड आते हैं, स्टैम्प्ड, कीड, ओके, सारा वर्ड अलग अलग है, सब जगह हम लोग अलग अलग इस्तेमाल करते हैं, जिसके बारे में और हम बात करेंगे आगे। तो हम लोग स्टैम्प्ड करके जो है, ओके, स्टेटर कोर बनाते हैं। नाउ अब यहाँ पे जो स्टेटर कोर बना रहे हैं, ओके, तो यहाँ पे हर एक लेमिनेशन के बीच में जो है हम लोग क्या करते हैं, ओके, इंसुलेशन यूटिलाइज करते हैं, और ज्यादा हम लोग क्या करते हैं, यानी कि हर एक लेमिनेशन, जो भी आपका ईच लेमिनेशन है, दैट इज सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय मींस ऑफ वार्निश, वार्निश, बीच बीच में वार्निश डाल देते हैं, बीच बीच में पेपर डाल देते हैं, बीच बीच में कोई मेटल के एक साइड का कोटिंग कर देते हैं, ओके, मेटल ऑक्साइड कोटिंग या वार्निश या पेपर डाल देते हैं, ओके, सारे के बीच में, याद रखेंगे। अब आगे एक चीज और जो हम लोग यहाँ बात करेंगे, जो स्टेटर स्लॉट होता है वो ओपन टाइप हो सकता है, ओके, ओपन टाइप हो सकता है, सेमी क्लोज टाइप हो सकता है,
डिपेंडिंग अपॉन द साइज एंड पावर रेटिंग ऑफ इंडक्शन मोटर। जब मैं डीसी मशीन बता रहा था तो वहां पे मैंने बताया था वहां पे क्लोज टैप स्लॉट यूटिलाइज करते हैं, क्लोज टैप। ओके, यहाँ पे आपका ओपन टाइप, ये ओपन टाइप हो गया। सेमी क्लोज यानी कि इस तरह का होगा, सेमी क्लोज। ओके, बट क्योंकि स्टेटर हमारा जो है वो रोटेटिंग पार्ट्स है नहीं, बट अगर फिर भी वाइब्रेशंस होता है, बहुत ज्यादा रेटिंग होता है, देन डिपेंडिंग अपॉन द पावर रेटिंग, ओके, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ इंडक्शन मोटर, हम लोग वहां पे जो है अगर साइज और रेटिंग जितना बढ़ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग उसका स्लॉट जो है उसका उतना क्लोज करते चले जाते हैं। जितना बढ़ेगा उसका साइज रेटिंग उतना ज्यादा वाइब्रेशंस होगा, और जितना वाइब्रेशंस होगा उतना ज्यादा जो है बाइंडिंग स्लॉट से निकलने का संभावना है, प्रोबेबिलिटी है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ओपन स्लॉट भी इस्तेमाल करते हैं, सेमी क्लोज भी इस्तेमाल करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द साइज एंड पावर रेटिंग ऑफ द इंडक्शन मोटर। ओके, तो यहाँ पे स्टेटर का कंस्ट्रक्शन मैंने आपको दिखा दिया, जिसमें स्टेटर फ्रेम है, स्टेटर कोर है, स्टेटर वाइंडिंग है, यह स्टेटर वाइंडिंग हो यहाँ पे, जिसको भी हम डिटेल करेंगे स्टेटर वाइंडिंग। ओके, ये आपको फिगर में दिख रहा है। यहाँ पे स्टेटर वाइंडिंग मतलब है फील्ड वाइंडिंग। व्हाट डू यू मीन बाय फील्ड वाइंडिंग? टेल मी। ओके, टेल मी। अभी प्रेजेंट वाले ऐप में मिलेगा, इसी ऐप में, कल से मिलेगा सारा, कल या परसों से, क्योंकि उसमें भी हमको थोड़ा काम करना। ओके, तो फील्ड वाइंडिंग क्या होता है भाई? हमने इंडक्शन मोटर में स्टेटर वाइंडिंग को याद रखिए, उसी को फील्ड वाइंडिंग कहते हैं। ओके, उसी को जो है हम लोग स्टेटर वाइंडिंग कहते हैं, उसी को हम लोग प्राइमरी वाइंडिंग भी कहते हैं। ओके, उसी को कहते हैं सब। नाउ फील्ड वाइंडिंग क्या है हमारा? फील्ड वाइंडिंग यानी कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स को प्रोड्यूस करे, ही है ना। ओके, प्रोड्यूसिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स, वेरी गुड। तो यहाँ पे जो स्टेटर का स्लॉट है, बताओ स्टेटर की इनर स्लॉट में लोग वाइंडिंग को रखते हैं या आउटर स्लॉट में? इनर स्लॉट में, वेरी गुड। ओके, इनर स्लॉट में रहते हैं। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग होगा या कंसंट्रेटेड वाइंडिंग होगा? टेल मी। डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग होगा या कंसंट्रेटेड वाइंडिंग होगा, या कोई भी वाइंडिंग नहीं होगा? डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा कंसंट्रेटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड में, इन द केस ऑफ सिंक्रोनस मशीन। बहुत अच्छा टॉपिक है ये। बाइंडिंग बहुत तरह का होता है, कंसंट्रेटेड बट कंसेंट्रिक, डिस्ट्रीब्यूटेड बट कंसेंट्रिक। ओके, जिसको हम एक्सप्लेन करेंगे अभी। जिसे ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग है वो कंसंट्रेटेड है और कंसेंट्रिक भी है, बट यहाँ पे जो वाइंडिंग हम लोग करेंगे, ओके, ये वाइंडिंग जो है हमारा ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट एक जगह कंसंट्रेट भी है, उसको कंसेंट्रिक कर रहे हैं। गॉट इट? तो कंसंट्रेटेड बट कंसेंट्रिक भी हो सकता है, ओके, डिस्ट्रीब्यूटेड बट कंसेंट्रिक भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द केसेस। ओके, और इसको डील करेंगे हम लोग आगे, डोंट वरी। ओके, नाउ हम लोग स्टेटर पर के इसको समाप्त करेंगे। हमने क्या कहा, इसको जो है हम लोग स्लॉट इनर साइड में रखते हैं। ओके, इनर साइड में जो बाइंडिंग रखते हैं दैट इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग होता है। ओके, अगर 3 फेज इंडक्शन मोटर हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम लोग इसमें कौन सा सप्लाई देंगे? 3 फेज डीसी सप्लाई या 3 फेज एसी सप्लाई? 3 फेज एसी सप्लाई। जब डीसी हम लोग बात के लिए तो 3 फेज का कोई बात ही नहीं है ना। 3 फेज एसी सप्लाई, वेरी गुड। तो हम यहाँ पे 3 फेज एसी सप्लाई देते हैं यहाँ पे। अब यहाँ के बाद जस्ट इसके बाद, ओके, इस टॉपिक के बाद बहुत कंसेप्चुअल। ओके, यहाँ तक हो सकता है लग रहा होगा आपको थोड़ा सा मटेरियल है, ये है वो है ना, बट इसके बाद क्या है, आपको लगेगा कंसेप्ट, कंसेप्ट लगेगा, कंसेप्ट फील होगा। ओके, क्योंकि इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे जस्ट इस टॉपिक के बाद। ओके, तो हमने यहाँ पे जो 3 फेज वाइंडिंग है वो
हमारा स्टार कनेक्शन में भी हो सकता है, डेल्टा कनेक्शन में भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द केसेस कि हम लोग वहां पे कौन सा स्टार्टर यूटिलाइज कर रहे हैं। आपको याद होगा डीसी मशीन में जो है हम लोग स्टार्टर यूटिलाइज करते हैं। ओके, 3 पॉइंट स्टार्टर, 4 पॉइंट स्टार्टर। ओके, मैं उसको पढ़ा दूंगा आपको। ओके, 3 पॉइंट स्टार्टर, 4 पॉइंट स्टार्टर। स्टार्टर का काम क्या होता है? सिंपल स्टार्टिंग करंट को सबसे पहले लिमिट में लाना, बाद में सारा फंक्शन। तो स्टार्टिंग करंट को लिमिट में लाना यानी कि स्टार्टिंग करंट को कम करना, उसके लिए स्टार्टर का इस्तेमाल करें। आप देखते हैं मोटे बड़े घर में चलाते हैं, वहां पे एक स्विच होता है, वो स्टार्टर से कनेक्टेड होता है, देखा है आपने ना? ओके, वहां पे एक स्विच होता है, दैट इज द स्टार्टर। आपने बटन स्विच किया, ओके, मोटर चलने लगा। आजकल तो सारा ऑटोमेटिक हो गया। ओके, तो वो स्टार कनेक्शन होगा कि डेल्टा कनेक्शन होगा, तो वो डिपेंड करता है स्टार्टर पे। यहाँ पे स्टार्टर बहुत तरह का होता है, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। ओके, बहुत सारे स्टार्टर जो आप आगे जाके पढ़ेंगे। तो हम लोग यहाँ पे स्टेटर वाइंडिंग जो इस्तेमाल कर रहे हैं, ओके, याद रखेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड कमिट टू मेमोरी। जो स्टेटर वाइंडिंग हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं वो जनरली शॉर्ट पिच कॉइल होता है। शॉर्ट पिच कॉइल, ऑल ऑफ यू नो? शॉर्ट पिच घर में कौन सा यूज होता है? 3 फेज इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। अगर 3 फेज का कनेक्शन है तो 3 फेज, अगर आपका सिंगल फेज का कनेक्शन है तो तब का सिंगल फेज। शॉर्ट पिच कॉइल, ओके, दिस वन ये शॉर्ट पिच कॉइल। ओके, शॉर्ट पिच कॉइल यूज करने का मतलब क्या है, इसको डिटेल करेंगे हम लोग, बहुत टाइम इस पर मिलेगा हमको, है ना, क्योंकि लिखाना नहीं है, तो और डेप्थ में बात करेंगे। कुछ ऐसी ऐसी बातें करेंगे, मैंने पहले बोला कि नोट्स कॉपी लेके रखिएगा, है ना, जो आपके नोट्स में नहीं मिलेगा। ओके, इस बार ओके, जो आपको फुल्ली कंपटीशन व्यू देगा, मैंने पहले ही बोला। कल के बाद आपका टेलीग्राम में भी ऐप बना रहे हैं, आपका जो है विकी मेहता का और कंपटीशन का जो है क्लास शुरू हो जाएगा, तो रेट के आप लोग आपस में कंपटीशन कर पाए, एक दूसरे को compete कर पाए। ओके, मैंने क्या कहा? ओके ओके उत्तर। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा, जो स्टेटर वाइंडिंग है वो शॉर्ट पिच कॉइल होगा, तो डेट ये कॉपर कम से कम यूटिलाइज कर सके, और कॉपर जब कम से कम यूटिलाइज होगा तो वाइंडिंग का रेसिस्टेंस क्या होगा? कम से कम होगा। ओके, कम से कम होगा तो वोल्टेज ड्रॉप भी कम से कम होगा, लीकेज रिएक्टेंस भी कम से कम होगा, तो ये इसका एडवांटेज है। यहाँ पे जो हम लोग स्टेटर वाइंडिंग इस्तेमाल कर रहे हैं वो सिंगल लेयर वाइंडिंग होता है। सिंगल लेयर, डबल लेयर, ऑल ऑफ यू नो, जस्ट स्टडी इन द डीसी मशीन। सिंगल लेयर, सिंगल लेयर वाइंडिंग होता है जो स्मॉल मोटर के लिए होता है, और डबल लेयर वाइंडिंग होता है जो मीडियम और लार्ज साइज मोटर के लिए होता है। तो ये एक समराइजेशन था कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेटर का। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ रोटर। यहाँ के बाद से क्लास मत छोड़िएगा, अगर किसी ने यहाँ तक क्लास छोड़ दिया डजेंट मैटर। ओके, ये सब हो सकता है सारा चीज नोट्स में लिखा हुआ मिले, बट इसके बाद बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो नोट्स में नहीं मिलेगी। ओके, आपको पीडीएफ में नहीं मिलेगा। देन जस्ट स्टडी इन डिटेल